नवतेज फाउंडेशन ने जो होनार प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर ऐसे छात्रों को, ऐसी छात्राओं को जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर बहुत विपरीत स्थिति में भी अपने आप को साबित किया है, उन्हें सम्मानित करने का एक विचार उनके मन में आया और आज वो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इस हिंदुस्तान की समाज की एक बहुत मजबूत स्ट्रेंथ है कि हम एक दूसरे को संभालते रहे हैं और आज ये उसी कड़ी के अंदर उन सब प्रतिभाओं का सम्मान है। सबसे पहले तो मैं उन सब सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये इस बात की ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब ने एक कठिन दौर के अंदर बहुत मजबूती के साथ अपने आप को साबित किया है। आप आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार करेंगे और राजस्थान का नाम पूरी देश दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। दोस्तों, मेरे विश्वविद्यालय के साथी और राजस्थान के बड़े तेज तर्रार नेता भाई प्रताप सिंह जी पधार गए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। भाई प्रताप सिंह खचरियावास जी हर जगह पहुंचते हैं, ये उनकी खूबसूरती है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी सभी क्षेत्र में सभी जगह पर पहुंचते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जीवन में कितना भी कठिन समय आए, लेकिन अगर हमने हमारे साहस को और धैर्य को नहीं खोया तो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। संघर्ष सभी के जीवन में होता है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, पर जीवन की एक खूबसूरती है, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। आप कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य से नहीं डिगने का निर्णय किया है तो सफलता आपको जरूर मिलती है। हर सफल व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा है, इसमें किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों ने जिस मुश्किल के दौर से निकलकर आज एक मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम आप भविष्य में भी हासिल करेंगे। ये इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सब ने कोरोना काल के अंदर देखा कि हिंदुस्तान की सामूहिक शक्ति किस प्रकार की थी। जब हम सामूहिकता की बात कर रहे थे तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा कर रहे थे और आगे आकर काम कर रहे थे। वो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, धार्मिक संगठन हो, सबने अपनी भूमिका को बहुत बेहतर ढंग से निर्वहन कराया। इसीलिए 130 करोड़ का ये देश पूरी दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण है, जिसने कोरोना की उस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा और उसको सामूहिक शक्ति के आधार पर जीत लिया। आज भी वो चुनौती समाप्त नहीं हुई है, पर हम सब मिलकर उस चुनौती का ठीक ढंग से सामना करेंगे तो निश्चित रूप से इस संकट से हमने बाहर निकल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत संकट है उससे भी बाहर निकल जाएंगे। मैं सिर्फ दो चीज आपसे और विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। एक, हमने कोरोना के कालखंड में देखा कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बड़ा संकट था, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दो बार मैंने भाई प्रताप सिंह जी को भी फोन किया और उन्होंने तुरंत मदद कराई, जिसके लिए जहां आवश्यकता थी उसकी मदद कराने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और उन्होंने उसके अंदर मुझे पूरा सहयोग भी किया। लेकिन ऑक्सीजन लगातार देने वाला अगर कोई है तो वो वृक्षारोपण का ही माध्यम है। ये एक अच्छा समय चल रहा है, सावन का महीना है, प्रभु की बहुत कृपा है, इंद्रदेव राजी हैं, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हम भी प्लांटेशन कर रहे हैं, भाई प्रताप सिंह जी भी लगातार उसके लिए आग्रह करते हैं, मनोज जी भी यहाँ पर विराजमान है, मेरे दोस्त हैं। नगर निगम के माध्यम से, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, 250 वार्डों के अंदर वृक्षारोपण चल रहा है और आप कहीं पर भी वृक्ष चाहेंगे, चाहे वो आप ग्रेटर का एरिया हो चाहे हेरिटेज का एरिया हो। मैं आता तो ग्रेटर से हूं, लेकिन हेरिटेज में भी आपको कहीं पर वृक्ष चाहिएगा तो भाई मनोज मुदगल जी यहाँ विराज रहे हैं, वो उपलब्ध करवा देंगे। पर वृक्ष को लगाने के साथ 3 साल हम उसके साथ दोस्ती कर लें। 3 साल अगर हमने उसकी देखभाल कर ली तो आने वाले 50 साल तक वो हमारी और हमारे आने वाली संतानों की देखभाल करेगा, उनका ध्यान रखेगा। इसलिए वृक्ष जरूर लगाएं, कम से कम 2 वृक्ष एक व्यक्ति जरूर लगाए और उसकी देखभाल कर लेगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और एक मैं और आग्रह करना चाहूंगा कि 13, 14, 15 अगस्त हिंदुस्तान अपने आजादी का अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, अमृत महोत्सव बना रहा है।
और इस अमृत महोत्सव के अंदर हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहे जहां तिरंगा नहीं लहरा है। तिरंगा किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं है, तिरंगा भारत का झंडा है और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सब इस 13, 14, 15 अगस्त को हमेशा अपने अपने घरों पर तिरंगे को लहराएं। वो तिरंगा हम सबको एक सामूहिक शक्ति में बांधेगा और जब सामूहिक शक्ति के रूप में 130 करोड़ 135 करोड़ का हिंदुस्तान इस पूरे विश्व का अग्रणी देश बनने की ओर अगले 25 सालों में चलेगा, तो ये फाउंडेशन आपका स्टेप होगा जिसमें आपने जो तिरंगा लहराया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से नवदेश फाउंडेशन ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर ये कार्य किया है, मैं नवदेश फाउंडेशन के राजकुमार जी, सैनी साहब, मधु जी धाकड़ और बाकी भी सब मित्र जो यहाँ विराजमान हैं, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।